राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने जल जीवन मिशन तथा उससे जुड़ी जल आपूर्ति और संरक्षण योजनाओं में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यहाँ विस्तार से उनके प्रमुख कार्यों का उल्लेख है। हर घर तक नल से जल जीवन मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने 658.12 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, जिसके तहत 23 जिलों की 46 पंचायत समितियों में 507 गांवों को शामिल किया गया है, जिससे 1.12 लाख घरों में घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक राजस्थान में 46.31 लाख घरों में जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जो कुल में लगभग 48% घरों को कवर करते हैं। भजनलाल सरकार ने कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग एवं नियमित निरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि योजना को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है और हर घर शुद्ध जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जोधपुर की ग्राम पंचायत नंदवान में भी इस मिशन को आगे बढ़ाया गया और योजना की समय सीमा को 2028 तक बढ़ा दिया गया, ताकि प्रदेश के सभी घरों तक नल से जल पहुंच सके। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। जून 2025 में भजनलाल सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था सूख चुके जल स्रोतों जैसे रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करना। अभियान की शुरुआत रामगढ़ बांध पर मुख्यमंत्री ने स्वयं श्रमदान करके की। इस जन आंदोलन में व्यापक भागीदारी रही, जिसमें जल स्रोतों की सफाई, पुनरुद्धार, नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन कार्य शामिल थे, जैसे बावड़िया, तालाब, कुएं आदि। बड़े पैमाने पर पेयजल परियोजनाएं। दौसा डूंगरपुर गांव में 350 रुपए करोड़ की इसरदा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया गया, जिससे स्थानीय पेयजल संकट को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया गया। सीकर व झुंझुनू जिलों में हर घर तक मीठा पानी पहुंचाने के लिए 7,000 रुपए करोड़ के मास्टर प्लान की रूपरेखा तैयार की गई है। सारांश टेबुलर रूप में। योजना बटा पहल विवरण। हर घर नल से जल 658 रुपए करोड़, 1.12 लाख घरों को जल सुविधा, 46.31 लाख घरों में कनेक्शन। गोदगंगा अभियान रामगढ़ बांध से शुरुआत, जलस्रोत पुनरुद्धार। ग्राम पंचायत नंदवान मिशन अवधि बढ़ाकर 2028 मिशन मोड में। राजस्थान में जल जीवन से संबंधित भजनलाल सरकार ने जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए, जल जीवन से संबंधित की गांव में रोजगार मिलेगा, पीने का पानी शुद्ध मिलेगा और कहीं तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसके विपरीत हुआ नहीं। तो पीने का पानी शुद्ध मिला नहीं, गांव में रोजगार मिला। आज भी कहीं क्षेत्र में राजस्थान में दरदरा से पानी लाना पड़ता है और पानी की बहुत किल्लत है, लेकिन भजनलाल सरकार को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप शुरू ने भी अपना घर अच्छे से भर लिया है भ्रष्टाचार करके, जैसे आप अखबारों के माध्यम से देखते ही होंगे, सुनते भी होंगे, कहीं जगह पर पानी की वीडियो में जंग आने वाला है, लेकिन सरकार ने अभी भी कोई ध्यान नहीं दिया है। ऐसा लगता है कि भजनलाल सरकार से तो अच्छा था गहलोत सरकार, जो हर भगत जो बोलते थे वही कर दिखाते थे, लेकिन भजनलाल बस केवल घोषणा ही करते रहते हैं। आपने देखा होगा कहीं घोषणा अधूरी पड़ी है भजनलाल सरकार की, जिसमें से एक घोषणा जल जीवन मिशन है। युवाओं को बेरोजगारी के नाम पर फालतू में गुमराह कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा हुआ गांव में हर घड़ी मोहल्ला बिगाड़ कर दिया है, लेकिन सरकार भजनलाल जी की है, उनसे कौन करने वाला है। मोदी जी की योजना जल जीवन मिशन फल होती नजर आ रही है, जबकि इसी तरह स्वस्थ भारत मिशन चलता वह बहुत है बड़ा अभियान लेकर आगे बढ़ा है। अगर भजनलाल सरकार पानी की टंकी में पानी अगर चालू करती है तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा, वह भी गाँव में। जबकि भजनलाल सरकार कई बार घोषणा करती है कि गाँव में निवास करता है भारत की आत्मा, वहाँ पर किसानों को कई बार धोती घोषणाएं करते नजर आता है, लेकिन जो भी सरकार बनती है वह गांव से बहुत ताल्लुक रखती है। अगर जल जीवन मिशन सफल हो जाता तो भजनलाल सरकार को इस योजना का बहुत बड़ा आगे जाकर फायदा होने वाला था, क्योंकि योजना तो केंद्र सरकार की है, लेकिन फायदा बीजेपी को बहुत ज्यादा होता, क्योंकि यह कितनी बड़ी योजना थी जिसमें भजनलाल के नेताओं और कर्मचारियों ने इतना बढ़ चढ़कर भ्रष्टाचार किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। रोजगार देने देना तो दूर की बात है, अभी तो खुद ही उनके नेता और उनके कर्मचारी रोजगार पाने की कोशिश में है। अधिकतर देखा है भजनलाल सरकार के कर्मचारी अपना पेट भरने में माहिर हैं। मुझे उम्मीद है कि भजनलाल सरकार जल जीवन